सबसे पहले है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ द सोल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। नीचे वॉल्यूम होता है, मोलैरिटी के केस में नीचे हमारे पास मास ऑफ द सॉल्वेंट यूज होता है। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं गिवन होता है या डायरेक्ट मास ऑफ द सॉल्वेंट नहीं गिवन होता है, तो डेंसिटी यूज करनी पड़ती है सोल्यूशन की, मास ऑफ द सोल्यूशन ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही अगर बी की बात करेंगे तो एनपी ओवर एनए प्लस एनबी, और दोनों मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। क्या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट Kb into m, m is molality, molality is again Wb over mp, number of moles over mass of the solvent into 1000। देन डेल्टा टीएफ, यहाँ पे केबी की जगह केएफ आ जाएगा और यहाँ पे सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी आ जाएगा। इसको इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, साथ में एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, केएफ में डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सी मोलैरिटी होता है, आर टी ये उसका फॉर्मूला बनेगा। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एक्सपी होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी उसका मैंने फॉर्मूला खोल के लिख दिया है। नेक्स्ट इज दी Ventov factor. Ventov factor is normal molar mass over observed molar mass और observed colligative property over normal colligative। चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए, रो इज रेजिस्टिविटी, रो निकालना है तो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। कंडक्टिविटी कापा का सिंबल होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, फॉर्मूले का रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। इसको हम क्योंकि 1/r कंडक्टेंस होता है तो L by A सेल कांस्टेंट होता है, तो इसका फॉर्मूला ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। L by A इज कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। देन हमारे पास आता है मोलर कंडक्टिविटी व्हिच इज 1000 इनटू कापा कंडक्टिविटी ओवर अगेन मोलैरिटी नीचे आ जाएगा या सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। हमारे पास है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसके केस में बेटा नॉर्मेलिटी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी जो कोलाश लॉ के बेसिस पर है, व्हिच इज इक्वल टू मोलर आयनिक कंडक्टेंस, मतलब उनके आयंस के कंडक्टेंस का सम कर सकते हैं। This Colas law is also used to find the weak electrolyte के केस में आप उसकी मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से निकाल सकते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलाश लॉ। हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला यूज होता है व्हिच इज लैम्डा सी ओवर लैम्डा नॉट, और हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज होता है व्हिच इज सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा जो यहाँ पे निकालोगे वो यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे वो यहाँ पे यूज कर सकते हो गिवन कंसंट्रेशन की आपको गिवन होगी।